शुरू करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिगे, नमहु त्रियोग समारिगे। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह चहडाला नामक ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर और अनुपम रचना दौलत राम जी की। तीसरी ढाल को आधार बनाकर यहाँ हम चर्चा कर रहे थे। तीसरी नहीं, चौथी। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हुई और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा भी हम आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। सम्यक ज्ञान की बहुत महिमा गाई गई। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की बहुत महिमा गाई गई और अब ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी यदि हो जाए तो जब तक चारित्र नहीं होता तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हे भव्य जीवों, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद चारित्र को अंगीकार करो, क्योंकि बिना चारित्र के अकेला सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मुक्ति प्रदान करने में समर्थ नहीं है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम है। अकेला सम्यक दर्शन नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान नहीं, अकेला सम्यक चारित्र नहीं। क्या माने? सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए और सम्यक चारित्र भी चाहिए। ये तीनों चाहिए और तीनों की एकता चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहकर के पुकारा है उमा स्वामी आचार्य देव ने। ये महावाक्य है, ये महासूत्र है। ये सूत्र ऐसा सूत्र है जिस सूत्र की व्याख्या में पूरा का पूरा ग्रंथ है। एक पूरा ग्रंथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इस सूत्र की व्याख्या में पूरे तत्वार सूत्र का जितना विस्तार है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग पर है। जितना मोक्ष मार्ग है वो पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन के ऊपर टिका हुआ है। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को गहराई से समझ करके जीवन में उतारे हैं तो बाकी किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बस तीन पर्याप्त हैं। कि साहब आपने और बातें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आपने गुणस्थान पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? बोले कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने चारों अनुयोगों की बातें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बोले कोई ज़रूरत नहीं है। कि साहब एक बात बतलाओ, आपने वो 8 कर्म वगैरह, कर्म प्रकृतियाँ, ये कुछ पढ़ा है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो। सब हमने तो समय सार भी नहीं पढ़ा, हमने तो ये भी नहीं पढ़ा, हमने तो वो भी नहीं पढ़ा। बोले चिंता मत करो तुम तो। श्रद्धा है क्या? सम्यक दर्शन है क्या? आत्मश्रद्धान है क्या? बोले हाँ, बोलो चलेगा। सम्यक ज्ञान है क्या? अपने आत्मा को जानता है क्या? कि हाँ चलेगा। और सम्यक चारित्र? बोले काम हो गया, मुक्ति हो जाएगी, तू क्या चिंता कर रहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता तो मोक्ष शुरू हो गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया तेरा। अब क्या बच गया है रत्नत्रय के बाद में? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बहुत विस्तार से चर्चा कर लेने के उपरांत अब यहाँ ये है कि भाई तू 10वां नंबर का छंद है और चारित्र अंगीकार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखो आप, चारित्र अंगीकार करने की प्रेरणा, चौथी ढाल, छंद नंबर 10। बहुत मार्मिक प्रकरण है, बड़ा मजा आएगा आपको। एक एक बात बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक एक शब्द नाप तोल कर रखा है। कहाँ कौन से शब्द की जरूरत है, वो शब्द बहुत बिल्कुल एप्रोप्रिएट है दौलत राम जी की इस भाषा में। छंद बोलते हैं, सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे, त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वर्ण सहारे, और परवधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। क्या कह रहे हैं दौलत राम जी साहब? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। बहुरी माने फिर, उसके बाद सम्यक ज्ञानी होए बहुरी, पहले सम्यक ज्ञानी होना और बाद में फिर सेकंड नंबर पर दृढ़ चारित्र लेना।
आपको मालूम है सम्यक ज्ञान लेने के संदर्भ में जब बात कही थी तो कहा था सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, माने सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान होता है। और यहाँ कह रहे हैं ज्ञान पूर्वक चारित्र, माने सम्यक दर्शन तो गर्भित हो गया है, माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र को अंगीकार करना। पहले सम्यक ज्ञानी हो और बाद में का स्पष्ट निर्देश है इन पंक्तियों के माध्यम से कि हे चारित्र अंगीकार करने वाले भव्य प्राणियों, यदि चारित्र अंगीकार करने की वास्तव में तुम्हारे को भावना है तो पहले ज्ञान होता है, बाद में चारित्र होता है। बहुत से लोग इस प्रकार के मिलते हैं जो ये कहते हैं अरे ज्ञान ज्ञान में क्या रखा है, तुम तो चारित्र करो। तो हम कह रहे हैं भाई बिना समझे करेगा क्या? ज्ञान सम्यक ज्ञानी होए, पहले सम्यक ज्ञानी हो जाओ। बहुरी सेकंड नंबर पर, दृढ़ चारित्र लो। पहले सम्यक ज्ञानी हो जाओ, उसके बाद में ज्ञानी हो जाओ माने ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञानी हो जाओ माने समझ प्राप्त करो। इसका मतलब है पहले समझो करना क्या है। चारित्र के पीछे मत दौड़ो, चारित्र तो का अंगीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पहले समझो तो सही कैसे पालन किया जाए, समझो तो सही चारित्र निभाया कैसे जाएगा। आप ये तो समझो कि हम चारित्र किस प्रकार से अंगीकार कर सकते हैं, इसलिए ज्ञान पूर्वक चारित्र की कीमत है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है और चारित्र अंगीकार कर रहा है तो समझ लीजिए अंधा व्यक्ति है। क्या अंधा व्यक्ति है और आग से निकलने का प्रयास कर रहा है, ऐसा है। ज्ञान तो है नहीं और दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। क्या होगा? जिधर आग लगी है, जंगल में आग लगी हो, बीच में फंसे हुए हो, तो किधर दौड़े बताओ? आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ में, जो कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की बहुत प्राचीन टीका है, तत्वार्थ राजवार्तिक, उस ग्रंथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर के चर्चा की। और वो एग्जाम्पल न केवल वहां दिया, सिद्ध चक्र विधान में संतलाल जी कवि ने भी उसको कोट किया। क्या उदाहरण है? उन्होंने कहा अंध पंग अरु आलसी, अंधा है, पंगु है और आलसी है। यदि जंगल में लगी हुई आग है और तीनों अलग अलग हैं तो तीनों जल करके मर जाएंगे, और तीनों यदि मिल जाएं तो निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। अंधा, पंगु और आलसी, समझ में आ रही है बात? अंधा माने जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, श्रद्धा विहीन, इसे कहा गया अंधा। पंगु माने जो काम नहीं कर रहा है, क्या जिसके हाथ पांव नहीं है, माने जो चारित्र नहीं है जिसके पास में। और आलसी माने ज्ञान तो है लेकिन प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अंधा माने जिसके पास में देखने का नजरिया नहीं है, नंबर 1। श्रद्धा नहीं है, दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। आलसी, आंखें तो हैं उसके पास में और हाथ पांव भी सलामत है, ठीक है ना, लेकिन आलसी है। ज्ञान है उसके पास में लेकिन उस व्यक्ति के पास में चार वो प्रवृत्ति नहीं करता, आलसी है। और पंगु माने क्या है? हाथ पांव नहीं है जिसके पास में। तो माने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों यदि एक साथ में नहीं है, अलग अलग हैं, तो बोले मर जाएगा। और तीनों यदि साथ में जुड़ गए मान लीजिए तो अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। तो यहाँ दौलत राम जी ने कहा सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजिए, माने सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान, दोनों तो साथ में हो गए। अब ज्ञान और श्रद्धा के साथ में चारित्र अंगीकार कर। और कैसा चारित्र? ढीला फूला चारित्र नहीं, दृढ़ चारित्र। एक बात कहूं आपको, ज्ञान होगा तो आपके चारित्र में दृढ़ता होगी, ज्ञान नहीं होगा तो आपके चारित्र में ढीला फूलापन होगा। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पिताजी ने कह दिया, मम्मी कहती थी, दादी जी कहते थे रात को नहीं खाना, यार अपन नहीं खाते यार रात को, यार चलो मैंने भी छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद में दोस्त समझाने लग गए, यार दोस्त मिल गए, शादी हो गई, ये हो गया, फिर अरे क्या हो गया, ठीक है यार नहीं खाना, फिर खा लिया अपन ने, क्या है उसमें, अब पुराने जमाने की बातें हैं। क्यों नहीं खाते हो? मतलब वो नहीं कहते थे, उन्होंने मना कर दिया था, ऐसा कर दिया था, ठीक है। सुनो, अब यदि ज्ञान हो अपने पास में, रात्रि भोजन करने में राग की गृद्धता होगी,
कषाय की तीव्रता है उसके अंदर। मनुष्य गति के जीव हैं हम लोग, निशाचर नहीं है। रात्रि में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, सूर्य के प्रकाश में जीवों की उत्पत्ति कम होती है। हिंसा का विशेष दोष लगता है, नहीं प्रमाद का दोष लगता है, आसक्ति का दोष लगता है। जब हमने अनेक प्रकार से रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में गहराई से ज्ञान प्राप्त किया तो फिर छूट गया। समझ रहे हैं आप? मैं बहुत बार द्विदल की चर्चा करता हूं अनेक प्रसंगों पर। जब हम द्विदल की चर्चा करते हैं तो पहले तो लोगों को पता नहीं होता है तो खाते हैं, और जैसे ही पता लग गया अब नहीं खाएंगे। अब जो पालन किया हमने, पहले भी नहीं खाते थे पंडित जी, लेकिन अब जब आपने समझाया ना तो इतना दृढ़ हो गए, हम दृढ़ता से पालन करने लग गए कि अब वो ज्ञान की मजबूती है, ज्ञान की वजह से चारित्र में मजबूती है। दृढ़ चारित्र कैसे होगा? समझ पूर्वक। भाई साहब पूजन कर रहे हो, तुम्हें पता भी ये पूजन कैसे करते हैं? समझ रहे हो भाई साहब? नहीं नहीं तुम तो करो यार, इसमें समझना क्या है। ऐसे ही हमने बात कही थी आपसे एक दिन, जब हमने श्रोता का स्वरूप बतलाया था सुबह के प्रवचन में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अरे तुम तो सुनो यार, समझना क्या है? नहीं, पहले ये समझो श्रोता के लक्षण क्या है, पहले ये समझो सुना कैसे जाता है, पहले ये समझो सुनने वाले की पात्रता क्या होती है। हर चीज समझ करके करो। आलू छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया भाई साहब ये बताओ? जमीकंद छोड़ दिए, ये बताओ क्यों छोड़े भाई साहब? कोई भी नियम का पालन कर रहे हो, कोई भी व्रत का पालन कर रहे हो, किसी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हो, किसी नियम का पालन कर रहे हो, हमारा तुम्हारे से ये पूछना है कि आखिर इन नियमों का पालन क्यों कर रहे हो, ये बताओ। मुनि बन जाओ, व्रत ले लो, प्रतिमाधारी हो जाओ, हिंसा का त्याग कर दो, झूठ बोलने का त्याग कर दो, परिग्रह का परिमा, अरे कर क्यों रहे हो ये बताओ। मूल चीज कर क्यों रहे हो? क्यों छोड़ दिया आपने? अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाना, क्यों नहीं खाना बताओ? क्यों नहीं खाना बोलो? ये चीज पहले, ये चीज बाद में, इसको ऐसे लेकिन क्यों? यदि आपको ज्ञान होगा तो आपका पूरा चारित्र अच्छे से दृढ़ता से निभ पाएगा, और यदि आपका ज्ञान नहीं होगा तो आप दृढ़ता से चारित्र का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए दौलत राम जी की ये पहली लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। बराबर हो गई यहां तक बात, पहली लाइन। अब दूसरी लाइन में दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, देखो आप। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। क्या? एक देश और सकल देश, उसके भेद कहे गए हैं। चारित्र के भेद। चारित्र दो प्रकार का है, दो प्रकार से चारित्र की चर्चा करेंगे। इस चौथी ढाल के अंत में चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, और पांचवी ढाल में उस चारित्र में क्या कहेंगे, जान डाल देने वाली, उस चारित्र में जान फूंक देने वाली 12 भावनाओं की चर्चा करते हुए महाचारित्र सकल चारित्र की चर्चा छठी ढाल में करेंगे। माने अब यहाँ से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा पूर्ण हो जाने के उपरांत अब यहाँ ज्ञान और चारित्र की चर्चा, ज्ञान की तो हो गई, अब देश चारित्र और सकल चारित्र की चर्चा प्रारंभ हो गई है। बराबर? सम्यक दर्शन पूरा हो गया, सम्यक ज्ञान की चर्चा पूरी हो गई, सम्यक दर्शन के अंग वगैरह बतला दिए थे, दोष वगैरह बतला दिए थे, ज्ञान के भेद बतला दिए, ज्ञान की महिमा बतला दी, वेद विज्ञान की वैल्यू कीमत बतला दी। बोले अब ये सब यदि हो गया हो, देन अब कदम बढ़ाओ। किसके लिए? चारित्र के लिए। कि साहब मुनि बन जाऊं? अरे सुन पहले धीरे धीरे पालन कर। अभी तू श्रावक है, श्रावक के योग्य व्रतों का पालन कर। अभी तू श्रावक है, श्रावक के योग्य तेरी भूमिका में, घर गृहस्थी में जिन व्रतों का पालन किया जा सकता है, तो दृढ़ता से पहले उन बातों का पालन कर। और फिर क्या हो? भावना भाना, और अंदर में जब वैराग्य भावनाएं बलवती होगी तो फिर आगे बढ़ करके महाव्रतों को अंगीकार करेगा, और फिर अल्पकाल में सिद्धालय की प्राप्ति करेगा। दौलत राम जी ने जो कहानी शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी? निगोद से कहानी को शुरू किया था, और वो कहानी कहाँ तक जाएगी? मोक्ष तक जाएगी। वहीं जाकर ये कहानी खत्म होगी, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? माने अंत भला सो सब भला। चलिए, तो क्या हो गए? एक देश और सकल देश। एक देश माने आंशिक, सकल देश माने पूरी तरह से,
तसु भेद कहीजे, उनके भेद कहे, चारित्र के भेद हो गए। सम्यक चारित्र को दो भागों में बांट दिया भैया, जो सम्यक चारित्र दो भागों में बट गया, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। ऐसा भी कह सकते हो देश चारित्र और सकल चारित्र। सकल चारित्र की चर्चा मुनिराजों के प्रसंग में होगी, देश चारित्र की चर्चा हमारे प्रसंग में होगी। क्या फर्क है देश चारित्र और सकल चारित्र में? क्या श्रावकों के लिए जो व्रत पालन किए जाते हैं वो देश चारित्र है, और मुनिराजों के लिए जिन व्रतों का पालन किया जाता है वो सकल चारित्र है। लेकिन सुनो, ये जो देश चारित्र होता है ना, ये देश चारित्र दो कषाय चौकड़ी के अभावजन्य ज्ञानी श्रावक के अंतरंग में विशुद्धि पूर्वक बाह्य व्रताधिक पालन करने का परिणाम और तदनुसार प्रवृत्ति। मैंने 3 बातें कह दी है, थोड़ी मार्मिक बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। क्या कुछ विशेष मार्मिक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। माने देश चारित्र के संबंध में क्या है देश चारित्र, उसे समझना आप। असली देश चारित्र है दो कषाय चौकड़ी का अभाव, अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी के अभाव। दो कषाय चौकड़ी क्या चीज है? बहुत सारे नए लोग हैं हमारे साथी जो पहली बार छेड़ाला पढ़ रहे हैं। क्या है दो कषाय चौकड़ी? बोले अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका एक ग्रुप है, और अप्रत्याख्यानावरण नाम का क्रोध मान माया लोभ, इनका एक ग्रुप है। ये दो चौकड़ी है, ऐसी 4 होती है। तो बोले दो चौकड़ी के अभाव में अंदर में जो शुद्ध परिणति है, जहां दो कषाय चौकड़ी नहीं है, अंदर में वो शुद्ध परिणति, वो तो है निश्चय से देश चारित्र। बराबर, ये निश्चय से देश चारित्र। और ऐसा होने पर व्रताधिक अंगीकार करने का जो परिणाम है, उस परिणाम का नाम है व्यवहार से देश चारित्र। 2 बातें हो गई। अंदर में निश्चय चारित्र, किसका नाम? शुद्ध परिणति। दो कषाय चौकड़ी के अभाव में जो शुद्धता प्रकट हुई है अंदर में, आत्मिक शुद्धता, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अंदर में कषायों का अभाव होने पर जो वितरागता प्रकट हुई, जो निर्मलता प्रकट हुई, वो निश्चय से देश चारित्र। और इसके होने पर जो व्रताधिक अंगीकार पालन करने का जो परिणाम है वो है व्यवहार से देश चारित्र। और इन दोनों के होने पर जो बाहर में क्रिया होती है, जिस क्रिया और प्रवृत्ति का पालन किया जाता है, वो है जड़ की क्रिया। और उस जड़ की क्रिया को भी इन दोनों के होने पर उपचार से चारित्र कह दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? निश्चय किसका नाम? अंतरंग परिणति का नाम। व्यवहार किसका नाम? कि वो जो रागात्मक दशा है, मैं चाल पालन करूंगा, मुझे पालन करना चाहिए, व्रत पालन करने चाहिए, भाई साहब व्रतों का पालन करो। और फिर बाद में हो गई प्रवृत्ति तदनुसार। तो इन सब का नाम है देश चारित्र, सबको मिलकर के देश चारित्र है। तो अब ये कह रहे हैं एक देश और सकल देश तसु भेद कहे, उसके भेद कहे। एक देश और सकल देश किसके भेद है भाई साहब? चारित्र के। चारित्र के 2 भेद हो गए। अब इनमें एक देश की व्याख्या करना ये प्रारंभ कर रहे हैं। सुनो जरा। माने देश चारित्र, देश चारित्र माने गृहस्थों का चारित्र, माने श्रावकों का चारित्र। अब वो श्रावकों का चारित्र 12 प्रकार के व्रतों को अंगीकार करने का होता है। श्रावकों के 12 व्रत होते हैं। श्रावकों की भूमिका में 12 प्रकार के व्रत अंगीकार किए जाते हैं। कौन कौन से? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो सबसे पहले 5 अणुव्रतों का वर्णन कर रहे हैं। बहुत मार्मिक वर्णन है, जीवन उपयोगी है। अंदर में सम्यक दर्शन हो या ना हो, सम्यक दर्शन प्राप्ति का प्रयत्न, ज्ञान सम्यक है आगम के अनुसार प्रयत्न पूर्वक, और बाहर में अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने का प्रयास। कोई कहे साहब सम्यक दर्शन तो है नहीं, हमारे को क्यों व्रतों की चर्चा कर रहे हो? कि कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है, कर लेना, पहले सम्यक दर्शन ही होना चाहिए, सम्यक ज्ञान ही पहले होना चाहिए। लेकिन भूमिका अनुसार जितना तू विरक्त हो सके पापों से, उतना विरक्त होने का भी प्रयास करना। धर्म तो नहीं होगा, ये समझ लेना आप, धर्म तो नहीं होगा, लेकिन भूमिका अनुसार पुण्य बंध जरूर होगा, परिणामों के अनुसार।
अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन सहारे, और पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। क्या क्या कह रहे हैं, त्रस हिंसा को त्याग, पंचम गुण स्थानवर्ती की बात कर रहे हैं, देश चारित्र वाले की बात कर रहे हैं। त्रस हिंसा का त्याग, त्रस हिंसा का तो त्रस जीव जानते हैं। फटाफट फटाफट बोलना चाहिए बच्चों को यार, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे एक्टिव होकर के बैठना चाहिए। फटाफट फटाफट जो बातें छोटी छोटी सी पूछी जाए बच्चे फटाफट जवाब दो। त्रस जीव किसे कहते हैं, दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को। सारे बड़े लोग जवाब देवे उससे पहले बच्चे फटाफट जवाब देवे, इतना उत्साह होना चाहिए, बच्चों की चीज है। दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस जीव हैं। त्रस हिंसा का त्यागी है, इसका मतलब श्रावक के जीवन में त्रस हिंसा का त्याग हो सकता है, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग संभव नहीं है। दो इंद्रिय जीव को नहीं मारूंगा, लट की हिंसा नहीं करूंगा, मेरे को दिख रही है तो सावधान रहूंगा मैं। चींटियों को नहीं मारूंगा मैं, ये नहीं बहुत सारी चींटियां आ गई तो पानी से बहा दिया, ये काम मेरे द्वारा नहीं हो सकता है। मच्छरों को मारना ये मेरे माध्यम से नहीं हो सकता है, श्रावक का काम नहीं है। वो हिट ला करके वो क्या होते हैं ऐसे जो है, ऐसे वो एक तो स्प्रे करने वाले और एक ऐसे रैकेट जैसे आते हैं, देखे किसी के हाथ में इस तरह के, क्या ऐसे ऐसे मार करके हिंसा, श्रावकों का काम नहीं है ये श्रावक के योग्य कार्य नहीं है। त्रस हिंसा का त्याग, और वृथा बिना मतलब थावर न सहारे, बिना मतलब स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करे। देखो परिणाम कितने निर्मल हो गए हैं। त्रस हिंसा के त्याग की चर्चा हमारे विपिन जी शास्त्री हैं, बड़ी गजब की खोलते हैं इस चीज को, जब विस्तार से कभी वर्णन करते हैं इतने एंगलों को घुमा देते हैं उसकी हिंसा के अंतर्गत। वो कहते हैं सुनो, एक इंद्रिय से ज्यादा दो इंद्रिय, ये तो सभी करते हैं बात पंचेंद्रिय तक, लेकिन वो जो आगे जो बात कहते हैं, पहले एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में ज्यादा पाप, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय की हिंसा में ज्यादा पाप, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय की हिंसा में ज्यादा पाप, ऐसे बढ़ते बढ़ते पंचेंद्रिय तक आ गए। यहाँ तक तो सामान्य बात है। फिर वो जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं, विदेशी व्यक्ति को मारने से ज्यादा पाप स्वदेशी व्यक्ति को मारने में। क्या समझ में आ रही है बात? स्वदेशी व्यक्ति को मारने से ज्यादा पाप अपने कुटुंब के व्यक्ति को मारने में, उसकी हिंसा में। कुटुंब के व्यक्ति, कुटुंब बहुत बड़ा हो गया, उससे ज्यादा बड़ा पाप आपके परिवार के व्यक्ति की हिंसा में। परिवार भी बहुत बड़ा हो गया, माता पिता भाई बहन है, ये सब परिवार हो गए, इनसे भी ज्यादा पाप अपने पत्नी पुत्र की हिंसा में, और इससे भी ज्यादा पाप अपने आप की हत्या में। समझ में आ रही है बात? हम त्रस हिंसा का त्याग नहीं, त्रस हिंसा का त्याग कर दिया, त्रस हिंसा का त्याग कर दिया। चींटी नहीं, मक्खी अरे चींटी मक्खी मच्छर ही त्रस है क्या? तुम त्रस नहीं हो क्या? समझ में आ रही है क्या बात? हम त्रस नहीं है क्या? इनके प्रति दया, इनके प्रति दया। क्यों, तुम्हारा बच्चा त्रस नहीं है? आपकी पत्नी त्रस नहीं है? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, हिंसा दो प्रकार की पड़ी होगी बचपन से। द्रव्य हिंसा है किसी व्यक्ति को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये द्रव्य हिंसा है। और भाव हिंसा, उनको मारने का भाव करना, राग द्वेष मोह का परिणाम होना, वो भाव हिंसा है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जब आप किसी व्यक्ति को मारते हो, नहीं मारते कोई बात नहीं, पीटते हो, नहीं पीटते कोई बात नहीं, किसी का दिल दुखाते हो क्या, तो जिसका दिल दुखा रहे हो वो व्यक्ति, अब इसको उसी तरह से लगाओ। किस तरह से? एक परदेशी व्यक्ति का दिल दुखाया, एक स्वदेशी व्यक्ति का दिल दुखाया एक किसी जानकार व्यक्ति का दिल दुखाया, और फिर उससे आगे बढ़ते 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 कहाँ तक आ गए? अपनी पत्नी का दिल दुखाया, अपने पति का दिल दुखाया, अपने बच्चे का दिल दुखाया, अपने माता पिता का दिल दुखाया, और सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके अपने आप का दिल दुखाया। समझ में आ रही है बात? आत्महत्या है क्या? आत्महत्या है। उत्तर उत्तर पाप ज्यादा लगेगा कि साहब ये समझ में नहीं आया आपका ये गणित, ये पाप ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि राग जिस चीज का मिलना जितना दुर्लभ था, जिससे जितना अधिक राग था, और राग होते हुए भी उसके प्रति हिंसा होना, ये ज्यादा तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता क्या? और सबसे ज्यादा हिंसा का पाप है आत्महिंसा, ही सबसे बड़ी हिंसा है। सोचना जरा गंभीरता से इन मुद्दों के ऊपर, हम अपने परिवार वालों को कितने कष्ट देते हैं, कितनी तकलीफ देते हैं, कितना उनके भावों में पीड़ा देते हैं, कितना उनके दिल को दुखाते हैं, कितनी भाव हिंसा तो अपने भावों में,
अरे ये तो द्रव्य हिंसा हो रही है, पर प्राणों का हरण हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। चींटियां तो हर व्यक्ति बचाता हुआ दिखेगा, घर घर में जैन परिवार का व्यक्ति, लेकिन अपने परिवार के सैनी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होने से भी बचे, इस और किसका ध्यान जा रहा है? बोलो कि साहब कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, अभी तक तो सामने कोई प्रश्न दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे पता है इस तरह के प्रश्न सामने से आ सकते हैं कि पंडित जी बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, अब उसको डांटते हैं तो बच्चे का दिल दुखता है, अब बताओ उसको डांटें कि नहीं डांटें? हिंसा का दोष लगेगा हमारे को तो डांटने में? ऐसे प्रश्न उठे क्यों? डांटेंगे नहीं डांटे, वो तो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो हमारा सतपथ का एक वाक्य है, गलत रास्ते पर कितना भी आगे क्यों ना निकल जाओ, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे गलत रास्ते पर न चलने देवें। आज भले ही उसका दिल दुख रहा हो, लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, 30 साल बाद जब उसको समझ और अकल आएगी, वो आपको धन्यवाद देगा कि आपका बहुत बहुत उपकार है, आपने मुझे इस संकट से बचा लिया। उसमें आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, उसमें आपको पाप नहीं लग रहा है। आप यदि सही राह दिखा रहे हैं, वर्तमान मत देखो, बिगड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, अरे बच्चे का दिल क्यों दिखाते हो, ये भाई साहब उसका प्यार, वो प्यार नहीं है, वो नफरत है उसके साथ में। एक बड़े पंडित जी के प्रवचन में एक छोटा सा प्रसंग सुना था। बोलो, एक बच्चे के बुखार हुआ, बहुत तेज बुखार था, टाइफाइड था उसके, और टाइफाइड था, और उसने बहुत हलवा मांगा, घर में हलवा बना था, और बच्चे ने बहुत हलवा मांगा, मना कर दिया, माँ ने डांट दिया, फटकार दिया, मना कर दिया। तो बच्चा रोने लग गया। अब माँ तो चले गई, और मौसी ने चुपचाप, वो रो रहा था बच्चा, तो उसको उपकार करके उसके ऊपर हलवा खिला दिया। क्या? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये उसका उपकार है या उसका उससे अपकार है? बोलो क्या कहना है? पता है आपको, एक घटना बड़े पंडित जी सुनाते हैं। वो कहते हैं उसने हलवा खिला दिया, टाइफाइड से उठा था, टाइफाइड का काल था, महीने भर से टाइफाइड में था, उसने हलवा खाया और बच्चा मर गया। बोलो ये क्या भला किया आपने? बच्चा रो रहा है तो आपने उसको रोते रहने की अपेक्षा आपने ये सोच करके, ये रोने नहीं, बच्चा रोए नहीं है, प्यार से, अरे तेरे प्यार के चक्कर में मरने के काम हो रहे हैं, तू ये नहीं समझ रहा है क्या? इसलिए कठोरता का पालन करना, इसमें रंच मात्र भी दया नहीं दिखाना। आप सोचिए, डॉक्टर यदि मरीज के चिल्लाने की वजह से फोड़े का उपचार नहीं करेगा तो क्या होगा बतलाओ? ये रो रहा है, नहीं बेचारे, नहीं तू रोना मत यार, रोना मत यार, तू, तेरे को तकलीफ होगी, मैं तो ऑपरेशन ही नहीं कर सकता हूँ, क्या होगा बोलो? यहाँ ऑपरेशन करने का सवाल है बच्चे का, यहाँ किसी व्यक्ति को सुधारने का सवाल है। यहाँ कोमलता दिखाई तो ऑपरेशन सफल नहीं होगा, और ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो उपकार नहीं होगा, बल्कि उसके प्रति दुश्मनी होगी। ये कह रहे हैं दौलत राम जी, ये कह रहे हैं भाई साहब, तरह से हिंसा को त्यागो। आप हिंसा के त्याग के अंदर कितनी गहराई से आपको विचार करना पड़ेगा। किसका नाम है हिंसा का त्याग और किसका नाम है हिंसा करना? बोलो, ये त्रस हिंसा का त्याग कह दिया है यहां, और इसी त्रस हिंसा के त्याग के अंदर संकल्पी हिंसा का त्याग लगाना। कोई व्यक्ति ये कहे मैंने तो त्रस हिंसा का त्याग कर दिया भैया, मैं तो पंचम गुण स्थानवर्ती हूं, मैंने तो त्रस हिंसा का त्याग कर दिया, तो विरोधी हिंसा होगी कि नहीं? उसके घर गृहस्थी के अंदर रहता है, बचाएगा कि नहीं? परिणाम होंगे कि नहीं उसके? सोचना, विचार करना, बहुत तरह की बातें हैं। अनुयोगों प्रमाण जितनी चर्चा जैसी हो उसके अनुसार विचार करने वाली बातें। चौथे गुणस्थान की भूमिका अलग है, पंचम गुणस्थानवर्ती की भूमिका अलग है। जहाँ जैसी भूमिका हो उसके अनुसार बात, आगम अनुसार उस बात को स्वीकार करना। हाँ, बच्चा यदि पलट करके कह देवे कि आप खुद का ध्यान रखो, तो इसका मतलब ये बच्चा हाथ से निकल गया है। अब आप कोशिश कर लेना कितनी भी, माने वो ये आपकी गलती है कि आपने पहले नहीं संभाला है। माने ऐसा पलट करके जवाब दे देवे यदि आपका बच्चा, तो फिर वो आपका नहीं है, फिर आप गलत फहमी में हो, फिर उसको कभी राजा बेटा कहने की हिम्मत मत करना। आप जिस बच्चे ने आपको पलट करके जवाब दे दिया, इसका मतलब वो आपका बच्चा नहीं है, और आप फिर भी उसे अपना बच्चा समझ रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। और देते हैं ऐसे जवाब, और फिर भी माँ बाप ये सोचते हैं नहीं नहीं बच्चा तो अपना ही है, बच्चा तो अपने है, वो बच्चा नहीं है, तुम्हारा बाप है। गलत फहमी में मत रहना आप। माने जब तक वो तुम्हारी सुन रहा है, जब तक तुम्हारा आज्ञा पालन कर रहा है, जो बच्चा माँ बाप की आज्ञा पालन नहीं करे, वो किसको कौन किसका बतलाओ मेरे को? जो जिसके अनुसार चले वो उसका, ऐसा है। अब माँ बाप का विरोध करने वाला व्यक्ति तो जनवाणी सुनने का पात्र नहीं है।
जो अपने जिन्होंने जन्म दिया है उन माँ बाप का उपकार नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति जिनवाणी माँ का क्या सगा होगा? बोलो। किसी को सुधार सकता अरिहंत पिताजी मेरे, वो क्या सुधरेगा बतलाओ मेरे को? बहुत तरह की बातें हैं। तो देखिए यहाँ तो जो चर्चा चल रही है त्रस हिंसा का त्याग, क्या भाई? सुलेखा वो क्वेश्चन है इसमें, अगर घर का मुखिया ही गलत रास्ते जा रहा हो तो क्या करें? घर का मुखिया गलत रास्ते जा रहा हो तो क्या करें भाई साहब? जिनवाणी का आधार देकर के उन्हें सुधारने का प्रयास करें, लेकिन विनम्रता होनी चाहिए, फटकार नहीं होनी चाहिए, प्यार से बात कही जानी चाहिए। मुखिया मुखिया ही है, भले ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आप उनके पिता नहीं हो, आप उन्हें समझाए, प्यार से समझाए, पिताजी ये बात जच नहीं रही है, दादाजी ये बात जच नहीं रही है, दादाजी ये बात देखो, आप सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए, हमें ये बात जच नहीं रही है। आप उन्हें बात कह सकते हैं, आप उन्हें फटकार नहीं सकते, आप उन्हें धमका नहीं सकते। अब ये प्रश्न है इस तरह का, बड़े बड़ों से समझा लिया फिर भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो जिनकी होनहार जैसी है उनको होने दो, अपना लोटा छान करके पियो। तो जी आर्मी वालों को क्या होता है फिर? आर्मी वाले जो होते हैं वो पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं होंगे। आर्मी वाले पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं होंगे, पुण्य बांध रहे हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं, वो विरोधी हिंसा कर रहे हैं। वो मैं यहाँ उसकी अनुमोदना नहीं करने की बात कह रहा हूँ, लेकिन 80 मसीह कृषि आदि का उपदेश ऋषभ देव स्वामी ने गृहस्थ दशा में दिया था। इसका मतलब चौथे गुण स्थानवर्ती के योग्य है, पंचम गुण स्थानवर्ती के योग्य नहीं, व्रती के योग्य नहीं है। चौथे गुण स्थानवर्ती तो समझ लो आप 6 खंड जीतने के लिए भरत चक्रवर्ती गए हैं। चौथे गुण स्थानवर्ती तो रामचंद्र जी रावण की सेना के साथ में युद्ध कर रहे हैं, तो वो भी युद्ध कर रहे हैं, सेना तैयार कर रहे हैं, और अपने आर्मी वाले भी इसी तरह का काम कर रहे हैं, बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। तो वो तो अब सच में हमारे तो आचार्यों ने ऐसे आर्मी में काम करने वाले सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, पुलिस वाले हैं, देश के रक्षक जवान हैं, राजा हैं, उनका उपकार माना है आचार्यों ने कि यदि वे बॉर्डर पर खड़े होकर के देश की सुरक्षा नहीं कर रहे होते तो आज हम यहाँ शांति से बैठ करके स्वाध्याय नहीं कर पाते। उपकार है उनका हमारे ऊपर बहुत बहुत। इसलिए देशभक्ति की भावना तो होनी ही चाहिए। क्या ये देश भाई साहब, ये जो हिंदुस्तान जो देश हमारे को मिल गया है, ये जो भारत देश हमारे को मिल गया है, और आज इस कोरोना के टाइम पीरियड में भी हम तत्व की आराधना शांति से बैठ करके कर पा रहे हैं, समझ ले रहे हैं, महापुण्य का उदय है जो इस देश में हमने जन्म लिया है। मैं इतने देशों में घूमता हूँ भाई साहब, लोग तरसते हैं, जैन मंदिर नहीं मिलता है, जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता है। मैं नैरोबी की बात बतलाता हूँ बहुत बार। नैरोबी अफ्रीका में जब मैं वहां गया तो वहां जाने के बाद मुझे पता लगा 53 देश हैं अफ्रीका के, 53 देश। उन 53 देशों में से एकमात्र केनिया, और केनिया में भी नैरोबी एक इतनी सी जगह है जहां दिगंबर जैन मंदिर है, गुरुदेव प्रतिष्ठा करा करके आए थे। अफ्रीका के 53 देशों में एक भी दिगंबर जैन मंदिर नहीं है। लो क्या करो आप, दर्शन नहीं है, दर्शन नहीं है। बड़े भाग्य से है, और ये देश मिल गया है, इसलिए देश की महिमा भी कम नहीं है। समझो आप इस चीज को, वैल्यू तो समझ में आनी चाहिए, कीमत तो हमारे को समझनी चाहिए। चलो यहाँ तो बात कह रहे थे भैया साहब, कोई विशेष प्रश्न? जैन लोगों को कोई बात नहीं, हाँ जैन लोगों को आर्मी में डालना चाहिए उसके बच्चों को। मैं वो अनुमोदना नहीं करता हूँ अभी उस चीज की, लेकिन कुल मिलाकर के जितना भी संभव हो सके अपने को हिंसा और हिंसा के कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रश्न कर रहे हैं बच्चों के स्मार्टनेस के संदर्भ में। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो बातें हैं ऐसी चलती रहती है, बहुत सारे लोग उठपटांग बातें भी करते रहते हैं। अब हो गए तो हो गए, तुम्हारे बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, मतलब बच्चों के बहुत बच्चे संस्कारी भी हैं। ऐसे ऐसे शिविर चल रहे हैं, बाल संस्कार शिविर चल रहा है अभी देवलाली के अंदर, मालूम है आपको? 1000-1200 बच्चे सुन रहे हैं, आज्ञाकारी भी हैं, संस्कारी भी हैं। अब तुमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तुम्हारे बच्चे संस्कारित नहीं रह पाए, तो तुम कह रहे हो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। सब स्मार्ट हैं, तुम भी अपने जमाने में स्मार्ट थे। हर व्यक्ति अपने अपने जमाने के अंदर स्मार्ट होता है, लेकिन फिर भी हमारे बड़े बड़े देखो आप, ये माता पिता का कभी अभिनय नहीं करते हैं, वर्णवाद नहीं करते हैं, ये बड़े बड़े नहीं करते हैं। अब बच्चे कर रहे हैं तो तुम्हारे संस्कारों की कमी है, फिर होनहार खोटी है, ऐसा समझ लो आप। क्या बोलो आप? रामायण के अंदर कितने अच्छे वो रामचंद्र जी हों, चाहे उनके लव कुश हों, हैं आगे एक पिताजी के आदेश पर 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। बोलो आप कल्पना कर सकते हो? अब आप कहेंगे साहब आप रामराज की कल्पना कर रहे हो, हैं रामराज की बात कर रहे हो आप। सवाल तक नहीं किया, प्रश्न तक नहीं किया, पलट करके पूछा तक नहीं कि पिताजी वचन तो आपने दिया था, भुगतू मैं क्यों? आप कहोगे साहब चौथे काल की बात है, रामराज की बात है। आज के समय में भी आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे। क्या हीन काल भले ही चल रहा हो, लेकिन आज के समय में भी इस प्रकार के अच्छे लोगों का सद्भाव है, और खराब लोग तो वहां भी कम नहीं थे।
दुर्योधन जैसे होंगे, समझ में आ रही है बात? दुर्योधन जैसे होंगे, रावण जैसे होंगे, कंस जैसे होंगे, खोटे लोगों की वहां थोड़ी ना कमी थी। वहां चौथे काल में भी खराब लोग थे। और सही बात बतलाऊं आपको, चौथे काल में तो इतने खराब थे कि सातवें नरक जाते थे। पंचम काल में सातवें नरक जाने जैसे तो नहीं होंगे। बोलो, चलो समय सीमित है, फास्ट फास्ट अपन थोड़ी सी बात करेंगे तो अपन बढ़ पाएंगे थोड़ा सा। यहाँ बात कही है त्रस हिंसा का तो त्याग, त्याग माने प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। त्रस हिंसा का त्यागी व्यक्ति द्विदल का सेवन नहीं कर सकता। त्रस हिंसा का त्यागी व्यक्ति क्या क्या काम नहीं कर सकता है, गंभीरता से आप इसके बारे में विचार करना। और एक गृहस्थ व्यक्ति को त्रस हिंसा का त्यागी होना चाहिए। लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा, मतलब कह रहे हैं वृथा थावर, वृथा मतलब बिना मतलब, स्थावरों का संहार नहीं करे। बिना मतलब स्थावर जीवों की विराधना मत करो आप। यहां ऐसा जवाब मत देना हर व्यक्ति अपनी आयु कर्म से जिंदा रहता है, ये बात मत कहना, ये कुतर्क होगा ये इस जगह पर ऐसा सवाल करना। अपेक्षा समझनी पड़ेगी आपको। वृथा स्थावर जीवों की विराधना नहीं। अरे भाई, स्थावर जीवों की विराधना, घर गृहस्थी में रहते हो, फल फूल भी खाओगे, हरी सब्जी भी खाओगे, वनस्पति का जीवों की विराधना होगी। घर में बैठे हो, हवा भी करोगे, पंखा भी चलाओगे आप, तो वायु का जीवों की भी हिंसा होगी। खाना बनाओगे, पकाओगे आप, तो जल का जीवों की हिंसा, नहाने धोने में, खाना पकाने में अग्नि का जीवों की हिंसा है, ये सब होगा। घर गृहस्थी में रहते हुए कपड़े भी धुलते हैं, नहाता भी है व्यक्ति, भोजन भी पकाता है, रोटी बनाता है, चूल्हा वगैरह जलाता है, गैस जलाता है, अग्नि जल रही है, पंखा हवा वगैरह, हरित काय के जीवों की, लेकिन जबरदस्ती नहीं, खाम खामे नहीं करेगा। अभी इनकी विस्तृत चर्चा, इन पांचों स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त होने संबंधी विस्तृत चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा आगे चल करके। कहां पर? जहां हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, शायद संभवतः कल या परसों, जहां हम चर्चा करेंगे आपके बीच में अनर्थ दंड की, वहां चर्चा करूंगा भाई साहब ये अनर्थ दंड क्या है, अनर्थ दंड क्या हो सकता है, उसकी चर्चा बहुत विस्तार से करूंगा। गंभीर विषय होगा, गहराई से समझने योग्य, बिना मतलब का पाप, खाम खा का पाप, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये तो हिंसा की बात हो गई निर्वृत्ति के संदर्भ में। और फिर झूठ के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? झूठ का त्याग। सत्य अणुव्रत के संदर्भ में अहिंसा अणुव्रत हो गया पहला, त्रस जीवों से बच गए, स्थावरों को संभाल करके। पानी ढोलो तो कम ढोलो भाई साहब, अग्नि जल रही है तो खामखा मत जलती रहने दो, पंखा चल रहा है तो जवाबदारी बन रही है कि वो कमरे के अंदर चल रहा है, आप उसे बंद करो, लाइट कमरे के अंदर जलती मत छोड़ो। अग्नि का जीवों की हिंसा हो रही है, उसकी विराधना का, प्रमाद का पाप आपको लग रहा है, सावधान रहो। सड़क चलते हुए आप पेड़ के पत्ते मत तोड़ने लग जाओ, पेड़ों के ऊपर लूमो मत। यदि आपके पास में बिना घास से चलने का रास्ता दिखाई दे रहा है तो जबरदस्ती घास के ऊपर मत चलो, व्यर्थ वृथा नहीं चलेगा व्यक्ति, सावधान रहेगा। जीवन पवित्र कैसे किया जा सकता है, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, पर वधकार कठोर निंद नहीं भयन उचारे, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करे जो हिंसा करने वाले हों, पर वध करने वाले हों, जो हिंसा कर्कश वचन हो, जो कठोर वचन हो, जो दूसरों की निंदा करने वाले हों। नहीं वयन माने वचन, उचारे माने बोले, ऐसे वचन नहीं बोले जिन वचनों के माध्यम से किसी जीव के दिल को ठेस पहुंचे। कठोर वचन नहीं हो भाई साहब। झूठ में शामिल किया है ध्यानत राय जी की 10 लक्षण पूजन है ना, उस 10 लक्षण पूजन में तो उन्होंने कहा है कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। पर निंदा भी असत्य वचन है, कठोर वचन बोलना भी असत्य वचन है, कठोर वचन नहीं होने चाहिए। अरे वचनों को कितना संभाल करके बोलना चाहिए। हित मित प्रिय वचन की चर्चा करते समय जब आगे कही है ना छठी ढाल में चर्चा महाव्रतों के संदर्भ में, तब विस्तार से बतलाऊंगा। संक्षेप में इतना समझ लीजिए, वचनों की बहुत कीमत है। वचन, एक एक वचन, आप जानते हैं दुकान जब खुलती है तो पता लगता है अंदर माल क्या है और कैसा है। आपका ये जो मनुष्य देह और आपकी जो लाइफ है ये दुकान है, और इसका दरवाजा है ये मुख। क्या? तो जब ये मुंह खुलता है ना तो पता लगता है अंदर का व्यक्तित्व कैसा है। सब समझ में आ रही है बात? माने ये जवान से पता लगता है
व्यक्तित्व कैसा है। मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा वो मंत्री की, राजा की, कोतवाल की। एक चपरासी, 4 लोग जो साथ में जा रहे थे और एक अंधे व्यक्ति को पानी मांगने के तरीके से पता लगता है कि ये कौन है। राजा साहब अभी लाता हूं, कोतवाल साहब, एक एक व्यक्ति के संदर्भ में समझ में आ रही है बात। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जबान से पता लग जाता है वचनों को कितना कंट्रोल में रख करके बोलना चाहिए, आप कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, आपका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, बोलने में कितनी विनम्रता होनी चाहिए, सरल वचन होने चाहिए आपके। बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव, बातों ही बातों में सामने वाला व्यक्ति इतना प्रसन्न हो जाए कि आपको हाथी प्रदान कर देवे, और बातों में इतना भी नाराज हो सकता है कि आपको हाथी का पैर नसीब होवे। बोलो, ऐसा भी संभव है। कहते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का नहीं भरता। किसी व्यक्ति को गोली मार दो, कोई बात नहीं, क्या बेटा गोली मार दो, तो पता है क्या हुआ, गोली मारा तो यहां गोली लगी, मान लो हाथ पे लगी, कंधे पे लगी, महीने भर में 2 महीने में घाव भर जाएगा। लेकिन जबान से जो तुमने उल्टा सीधा कह करके घाव दे दिए ना, जिंदगी भर वो घाव। तो महाभारत हो गया, अंधे का अंधों के पुत्र अंधे, बोलो आप, पूरा महाभारत खड़ा हो गया। इतना सही तो था। अरे भाई साहब, ये जवानी है, रामायण का पाठ चलते चलते बीच में कब महाभारत शुरू हो जाए क्या। आपकी जवानी यदि कंट्रोल में नहीं है, पाठ चल रहा था रामायण का, किसी ने तेज बोल दिया, किसी ने धीरे बोल दिया, किसी ने स्वर नहीं मिलाया और थोड़ा सा एक दूसरे से कहा सुनी हुई और बोली बोली में रामायण तो धरी रह गई, महाभारत छिड़ गई बीच में क्या। तो कितना सोच समझ करके बोलने की जरूरत है। बोली का घाव नहीं भरता, जवान का घाव नहीं भरता। ये कठोर वचन बोलना भी बहुत पुरानी पंक्तियां हैं, बहुत पुरानी पंक्तियां। कहने से काना कहे और काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले कैसे गई तेरी फूट। कोई काना व्यक्ति है, एक आंख है, उस काने व्यक्ति से यदि आप ये कहो काना काना कह करके पुकारो तो बेचारा रूठ जाएगा, नाराज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्यार से पूछ लो, भैया ये आपकी आंख कैसे फूट गई थी, तो वो प्यार से बता देगा। समझ में आ रही है बात, क्या पूछना है बोलो। तो बच्चों में ज्ञान के संस्कार कहाँ से लाएं, ऐसे बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं। बच्चों के लिए इस प्रकार के शिविरों का आयोजन होना चाहिए, उनको कक्षाओं के अंदर भेजना चाहिए, उनको स्टोरी सुनाओ, उनको कहानियाँ सुनाओ, उनको प्रसंग सुनाओ। और देखो सच्ची बात तो ये है, जबान से नहीं जीवन से उपदेश पहले दिया जाता है। धर्म से डराओ मत, मतलब धर्म से डराओ मत उसे, धमकाओ मत उसे, जबरदस्ती मत कीजिए। दुनिया में कभी किसी को जबरदस्ती करके धर्म के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। आप धमका रहे हो, आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, नालायक, ऐसे तो आएगा नहीं, वो समझ लो आप। और प्यार से समझाओ तो आएगा ही। अभी वो साम दाम दंड भेद की जो नीति है ना, सबसे पहली नीति है समता भाव से काम लो, फर्स्ट नंबर पर। और यदि समता भाव से वो नहीं माने तो फिर लोग लालच दे करके समझा। पहले तो प्यार से समझाओ, बेटा मंदिर आया कर यार, 2-4 बार कह दिया उसको, बेटा स्वाध्याय में बैठा कर, बेटा सुना कर, प्यार से समझा दिया उसको, नहीं समझ रहा है साम। सेकंड नंबर पर है दाम, लालच दे दो उसको, गिफ्ट मिलेगी, पाठशाला जाएगा ना वहाँ गिफ्ट मिलेगी, ये दाम हो गया क्या। और उससे भी नहीं मान रहा है तो फिर थोड़ा सा कठोर एक्शन लेने की बात हो सकती है। लेकिन बात तो भाई साहब प्यार से जितना अच्छे से समझाया जा सकता है उतना कठोरता से किसी भी व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता है। यहाँ तो हिंसा और झूठ के प्रसंग में अपने जीवन को पवित्र करने के संदर्भ में बात कही जा रही है। और आपका जीवन यदि पवित्र होगा तो निश्चित तौर पर आपका परिवार में भी शांति आए बिना नहीं रहेगी। पारिवारिक शांति अपने आप होती है क्या, मतलब किसी भी चीज के अंदर ये विघ्न उत्पन्न करना बिना मतलब किसी चीज के अंदर, समझो अप्रसंग में हंसना जो प्रसंग नहीं है ये भी कठोर है। ये पाप लगता है इसके अंदर, झूठ का, मालूम है आपको। आप समझ लीजिए वो अंधों के पुत्र अंधे कह करके उसने मजाक बना दी, उसका भी वचन सही नहीं था। द्रौपदी का जो वचन था वो द्रौपदी का वचन गलत वचन था वो, जिसकी वजह से महाभारत खड़ी हो गई। आप बिना प्रसंग में किसी व्यक्ति को देख करके आप जबरदस्ती हंसना चालू कर दो, हंसी उड़ाना चालू कर दो उसकी, तो फिर क्या करेगा वो, फिर तो झगड़े के कारण बनेंगे इस तरह। कौन सी जगह पर हंसना, कौन सी जगह पर प्यार से बोलना, कौन सी जगह पर विनम्रता से बोलना, हर जगह पर व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, सदाचार किस प्रकार का जीवन में अपनाया जावे, ये सब लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक। इसलिए कहा ज्ञान पहले करो, समझ ही नहीं है हमारे को।
सुनना नहीं सुनाना चाहे, यही समय का फेर है। और आज देश में श्रोता दुर्लभ, वक्ताओं का ढेर है। वापस बोलूं, सुनना नहीं सुनाना चाहे, यही समय का फेर है। और आज देश में श्रोता दुर्लभ, वक्ताओं का ढेर है। आज हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनाना चाहता है, सुनाना चाहता है। लेकिन पता है ये सुनाने की स्थिति कब खड़ी होती है? जब वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और उसके बाद सुनाना, माने धर्मोपदेश। तुम यदि सुनाने के लिए तैयार हो तो पहले बताओ तुमने पढ़ा है क्या, तुमने पूछा है क्या, तुमने उसका चिंतन किया है क्या, तुमने उसका पाठ किया है क्या, तुमने याद किया है क्या, कंठपाठ किया है क्या, तुमने अपने हृदय में उतारा है क्या उस चीज को? उसके बाद तुम्हें अधिकार बनता है तुम उपदेश दो। और आज तो हमें तो कुछ आता नहीं है, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, हमने तो कुछ समझा नहीं है, हमने तो कुछ सीखा नहीं है, और उपदेश देने के लिए तैयार हो गए। तैयार है भाई साहब, उपदेश है, मैं समझा रहा हूं ना, तो भाई तू खुद तो समझ ले पहले। हर व्यक्ति समझाने में लगा है, समझना कोई कुछ नहीं चाह रहा है। सम्यक दर्शन पहले मुझे लेना है, सम्यक ज्ञान पहले मुझे प्राप्त करना है। श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद में जो भी आचरण पालन करूंगा वो आचरण चारित्र कहलाएगा। और उस आचरण की मर्यादा यहां बतला दी है, देश चारित्र के रूप में उस मर्यादा को बतला दिया। ये कह दिया त्रस्त जीवों की हिंसा से बचो और कठोर वचनों के पालन करने का त्याग, कठोर वचन नहीं बोलेंगे, ऐसा नियम लो। दो बातें हो गई, अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत। ये दो की चर्चा मैंने आपके बीच में इस 10वें छंद के रूप में की है। भावना तो और भी छंदों को चलाने की थी, लेकिन कोई बात नहीं। आगे अचौर्य की चर्चा, ब्रह्मचर्य की चर्चा, और फिर परिग्रह परिवाण की चर्चा, फिर दिग्व्रत देशव्रत की चर्चा। इतनी चर्चा हम कल करेंगे और संभवतः परसों चर्चा करेंगे आपके बीच में अनर्थ दंड के संदर्भ में। देखना और सुनना न भूलें, कुछ अद्भुत चर्चा करने वाले हैं, जीवन उपयोगी चर्चाएं। अपनी लाइफ स्टाइल अपन किस तरह से उत्कृष्ट बना सकते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करो। द्विदल के लिए बहुत लोग बार बार पूछ रहे हैं, ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने से आ रहे हैं, द्विदल के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा एक स्पेशल प्रोविजन है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हिंसा का प्रसंग चल रहा है। 3-4 मिनट लगेंगे, एक प्रसंग सुना करके द्विदल के संदर्भ में बात को पूरी करूंगा। द्विदल क्या चीज है? द्वि माने होता है दो, और दल माने होता है हिस्से। द्वि माने दो और दल माने हिस्से। ऐसी दालें, ऐसे फली वगैरह समझ लीजिए आप, छोले हैं, चने हैं, दालें हैं, मटर है, मूंग है, मोठ है, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि वो दो हिस्से होते हैं चीज़ के। अब वो जो दो हिस्से होते हैं, ऐसी दो हिस्सों वाली चीज़ को दूध दही आदि के मिल जाने पर जब लार का संपर्क होता है अपने मुख से, तो त्रस्त जीवों की उसमें उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए वो दूध दही मिली हुई चीज, इन दो दल वाली दालों वगैरह के साथ में, बेसन वगैरह के साथ में, ये मिली हुई चीज को खाने में अंदर जाते ही, लार मिलते ही अंतर्मुठ के अंदर अंदर माने कुछ मिनटों में ही त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे लटें जैसी कुलबुलाने लगती है। ये सच्ची घटना, पंडित कैलाश चंद जी बनारस वाले, बहुत पुराने बड़े विद्वान, बुजुर्ग विद्वान, देहावसान हुए भी बहुत बरसों हो गए। उन्होंने अपने किसी प्रसंग में उस सच्ची घटना का उल्लेख किया, आंखों देखी घटना। नदी किनारे घूमने जाया करते थे, और नदी किनारे घूमने जाते थे तो वहाँ एक मुस्लिम भाई थे, वे सज्जन वहाँ तीतर पालते थे और रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक पर लेकर के आते थे अपने साथ में। तो ये सज्जन जाते थे, पंडित जी जाते थे, सुबह घूमते थे, और वो तीतर, 3-4 तीतर उसने पाल रखे थे। तीतर समझ गए आप, जो भी जैसा समझ लो आप। तो वो तीतर पालते थे, और फिर हुआ ऐसा कि ऐसा चलते चलते एक दिन उन्होंने पूछ लिया, वो कुछ पता नहीं क्या करते थे, वो वहाँ खाते रहते थे। बोले अभी क्या लाते हो, क्या खिलाते हो इनको? तो उन्होंने ये बतलाया कि सर मैं घर से दही बेसन मिला करके लाता हूँ, और अपने मुंह से लार जो बनती है, सलाइवा जिसे कहते हैं अपन, वो थूकता हूँ इसमें हिलाता हूँ। 10 मिनट में यहाँ
ये बहुत सारी लटें इसमें पैदा हो जाती है, तड़पने लगती है। लटें ऐसे 5-10 मिनट के अंदर आपको ऐसे तड़पती हुई दिखेंगी उसको। दही बेसन मिले हुए में आप अपनी लार के साथ में थूक करके देखो और हिलाओ उसे, 10 मिनट बाद में आपको लटें ऐसी तड़पती तड़पड़ाती हुई कलबुलाती हुई दिखेगी। थूक नहीं, लार की बात कह रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप? थूकना नहीं, लार बननी चाहिए उसके साथ में। अच्छा, क्या होता है जब वो लटें बनती है तो तीतर उनमें से एक एक लट को चुन चुन करके खाते हैं, ये इनका भोजन तैयार हो जाता है। ऐसा उन्होंने सच्ची घटना बतलाई। तो हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे मालूम है जब इस तरह के प्रसंग चलते हैं तो कई लोग ये पूछते हैं कि साहब कच्चे के साथ में लेना चाहिए, पच्चे के साथ में, पक्के के साथ में नहीं करना चाहिए, उबाले हुए में नहीं है, इसमें नहीं है, उसके अंदर नहीं है, दूध के साथ में नहीं होता है, दही के साथ में नहीं होता है, इसके साथ में होता है, उसके साथ में नहीं। बहुत बातें करते हैं लोग। सुनो भाई, मैं सीधा सा कहना है, जिस चीज में शंका हो वो काम नहीं करना। समझ में आ रही है बात? त्रस हिंसा का त्याग करना है। यदि आपको त्रस जीवों की हिंसा, मैं स्पष्ट कह सकता हूं बहुत कठोर शब्दों में यदि मैं कहूं, आप यदि दही बड़े खा रहे हैं, आपको मांस खाने का पाप लग रहा है। आलू खाने से ज्यादा बड़ा पाप है दही बड़े खाना। आलू खाने से ज्यादा बड़ा पाप है पपड़ी चाट, दही मिली हुई, बेसन की नमकीन उसमें डली हुई खाना, ये ज्यादा बड़ा पाप है आलू और जमीकंद खाने से। क्योंकि आलू जमीकंद में एकेंद्रीय जीवों का पाप लग रहा है और आपके दही बड़े आदि में त्रस जीवों के खाने का पाप लग रहा है। त्रस जीवों के खाने से वो मांस खाने का दोष लगता है। ये त्रस हिंसा के त्याग के प्रसंग में अनेक लोगों ने प्रश्न किए, इसलिए मैंने इतना जवाब दिया। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की कीमत है, इसलिए पहले श्रद्धा और फिर ज्ञान में निर्मलता लाने का प्रयास करें और श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक दृढ़ता से चारित्र का पालन करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।